सन 1959 की ठंडी सर्दियों में रूस के उरल पर्वतों में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी है 9 युवा पर्वतारोहियों की जो रोमांच और खोज की चाह में एक ट्रैक पर निकले थे, लेकिन कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनकी मौत इतनी रहस्यमय थी कि आज भी वैज्ञानिक, जांच एजेंसियां और शोधकर्ता इस बात का पता नहीं लगा पाए कि उन सब के साथ असल में हुआ क्या था। जनवरी 1959 में उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स ने मिलकर एक पर्वतारोहण अभियान की योजना बनाई। इस टीम का नेतृत्व 23 वर्षीय इगोर डाइटलॉव कर रहे थे। सभी बेहद अनुभवी पर्वतारोही थे और उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ट्रैकिंग करने का अच्छा अनुभव था। टीम में 8 पुरुष और 2 महिलाएं थी। उनका लक्ष्य था ऑटो ट्रेन नामक पर्वत पर चढ़ाई करना, जो रूस के उत्तरी उरल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह ट्रैक लगभग 300 किलोमीटर लंबा था और इसे पूरा करने के लिए कई दिन लगने वाले थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वे लोग ट्रेन, बस और फिर अन्य वाहनों से होते हुए अपने तय रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में एक सदस्य यूरी यूडीन की तबीयत खराब हो गई। उसने बीच में ही यात्रा छोड़ दी। शायद किस्मत ने उसे बचा लिया था, क्योंकि वही अकेला था जो जिंदा वापस लौटा। बाकी 9 लोग कभी वापस नहीं आए। 1 फरवरी 1959 की रात को टीम ने पहाड़ की ढलान पर एक जगह टेंट लगाया। मौसम बहुत खराब था, बर्फबारी हो रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। सबने टेंट लगाया और उसमें सोने चले गए, लेकिन यही रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। जब कई दिनों तक टीम वापस नहीं लौटी तो उनके परिवार और यूनिवर्सिटी ने चिंता जताई। आखिरकार बचाव दल को भेजा गया। 26 फरवरी 1959 को खोजी दल को उनका टेंट मिला। टेंट पूरी तरह से फटा हुआ था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टेंट अंदर से काटा गया था, यानी पर्वतारोही खुद ही टेंट को फाड़कर बाहर भागे थे। लेकिन सवाल यह था कि वे लोग इतनी ठंड में -30 डिग्री तापमान में बिना कपड़ों के, बिना जूतों के क्यों भागे होंगे। धीरे धीरे खोजी दल को उनके शव अलग अलग जगहों से मिलने लगे। कुछ शव बर्फ पर पड़े मिले, बिना जूतों के, बिना गर्म कपड़ों के। 2 लोग केवल अंडरवियर में मृत पाए गए। कुछ के सिर पर गंभीर चोटें थी। एक महिला की जीभ गायब थी। 3 लोगों की हड्डियां पूरी तरह से टूटी हुई थी, जैसे किसी भारी ताकत ने दबाकर तोड़ा हो। और चौंकाने वाली बात यह कि कुछ शवों पर रेडिएशन पाया गया। ये सारी बातें किसी सामान्य हादसे की ओर इशारा नहीं कर रही थी। सोवियत यूनियन की सरकार ने जांच शुरू की, लेकिन जांच इतनी उलझी हुई थी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस घटना के पीछे की कुछ प्रमुख थ्योरीज है, जैसे कि हिमस्खलन। कहा गया कि शायद टेंट के ऊपर से बर्फ की भारी परत गिरी और वे लोग डरकर बाहर भाग गए, लेकिन टेंट के आसपास हिमस्खलन के कोई सबूत नहीं मिले। मिलिट्री गुप्त प्रयोग। उस समय रूस में कई सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट हो रहे थे। हो सकता है कि पर्वतारोही इन परीक्षणों की चपेट में आ गए हों। उनके शरीर पर मिले रेडिएशन के निशान इसी थ्योरीज को मजबूत करते हैं। यूएफओ और एलियन हमला। कुछ गवाहों ने उस रात आकाश में अजीब चमकदार रोशनी देखने की बात कही थी। यह मान लिया गया कि शायद कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट वहां आया और पर्वतारोहियों को निशाना बनाया। आत्मिक या अलौकिक शक्तियाँ। उस क्षेत्र को स्थानीय लोग मौत का पहाड़ कहते हैं। उनका मानना था कि वहाँ कोई रहस्यमयी ताकत रहती है जो इंसानों को वहाँ नहीं आने देती। सोवियत सरकार ने अचानक इस मामले की फाइल बंद कर दी और कहा कि पर्वतारोहियों की मौत किसी अज्ञात ताकत के कारण हुई है, लेकिन असली सच कभी सामने नहीं आया। आज भी इस केस से जुड़ी फाइलें पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। कई पन्ने गायब है। इससे शक और गहरता है कि टीम का इकलौता जिंदा सदस्य यूरी यूडीन हमेशा कहता था कि उसके दोस्तों की मौत किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई। वह मानता था कि उनकी मौत या तो किसी सरकारी गुप्त प्रयोग से हुई थी या फिर किसी ऐसी ताकत से जिसका जवाब वैज्ञानिक के पास नहीं है। डाइटलॉव पास घटना को हुए 65 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कई बार रिसर्च हुई, कई डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ वैज्ञानिक हिमस्खलन को सही कारण मानते हैं, लेकिन सबूतों की कमी और शवों पर मिले अजीब निशान इस थ्योरीज को कमजोर कर देते हैं। आज भी यह घटना दुनिया की सबसे रहस्यमयी मौतों में से एक मानी जाती है। 9 युवा पर्वतारोही जो जिंदगी से भरे हुए थे, अपने सपनों के साथ ट्रैक पर निकले थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिला। उनके शव बर्फ में बिखरे पड़े थे और उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। इससे सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह हिमस्खलन था, क्या यह मिलिट्री प्रयोग था, या फिर क्या यह एलियन हमला था, या फिर कोई अलौकिक ताकत।
सच्चाई आज भी रहस्य है और शायद हमेशा रहस्य ही बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे।